अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ लौकी और चिकन की जो है रेसिपी शेयर करूँगी। लौकी और चिकन का जो है सालन हम बनाएंगे। कुछ लोग इसको कद्दू भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको लौकी बोलते हैं। तो ये हमने लंबी वाली लौकी ले ली है। इसको जो है हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो जिस तरीके से भी आप कट करने चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है तमाम लौकी को। आधा किलो मैंने लौकी ली है और इसको मैंने इस तरीके से कट करके बाउल में डाल लिया है धो के। इसके साथ चिकन को भी धो के रख लिया है। आधा किलो चिकन लिया है। 2 अदद बड़ी प्याज ली हैं। आधा कप मैंने दही का इस्तेमाल करूँगी। लहसुन है, इसको पीस के इस्तेमाल करेंगे। साथ में हल्दी जाएगी आधी चम्मच जो है इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल होगी। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा टेस्ट के मुताबिक और साथ में खुशक धनिया है। लास्ट में हम आके थोड़ा सा गरम मसाला छिड़केंगे ऊपर और साथ ही हमने हरा धनिया और ग्रीन मिर्चों का भी इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसमें जो है कोई भी चीज़ जो है अगर आपके पास दही मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह जो है टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएं, जो जिन लोगों को सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती वो इस तरीके से चिकन के साथ बनाएं तो उनको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है। बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आती है। और ये देखें जी, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल मैंने पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। इसमें मैंने चिकन को रोस्ट किया था, यही ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें 1 कप तकरीबन ऑयल जाएगा और इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इससे पहले ही हमने लहसुन शामिल कर देना है इस स्टेज पे आके, ताकि हमारा लहसुन भी अच्छे तरीके से प्याज के साथ पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे और उसकी भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि चिकन का भी जो है तमाम इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे आके हमने हरी मिर्ची डालनी है और साथ ही हमने चिकन भी डाल देना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है चिकन को। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। आधा कप मैंने दही लिया था, इसको मैंने फेंट लिया था और अब इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से इसकी अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है। तमाम चीज़ों के साथ जो है अच्छे तरीके से जब ये बुन जाएगा तो हम इसमें जो है मसाले भी डाल देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ। आधी चम्मच मैंने नमक की डाली है। आधी चम्मच में लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्च भी इस्तेमाल की है तो लाल मिर्च थोड़ी कम इस्तेमाल करूँगी। साथ में हल्दी जा रही है और साथ ही खुशक धनिया आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसमें डाल के। इसकी भी अच्छी तरीके से हमने बुनाई कर देनी है ताकि मसालों का भी तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस स्टेज पर आके हमने लौकी को शामिल कर देना है जो कि मैंने पहले से धो के रखी हुई थी। इसको चिकन के साथ आप अच्छे तरीके से भून लें। बुनाई करने के बाद आपने तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी डाल दें और इसको डाम कर रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हल्की आंच पे रखें ताकि लौकी और चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए और अच्छे तरीके से ये पक जाए। जब तक हमारे ये सालन पक रहा है आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ये देखें, इस स्टेज पर आके हमने इसमें जो है हरा धनिया गार्निश कर देना है और इसके साथ अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इधर आके हमने बिल्कुल लास्ट में आके इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हमने ऐड करना है पिसा हुआ। ये गरम मसाला मैंने घर में होममेड बनाया है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हुआ था। इससे आपके खाने को जो है 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।